ओसामा साहब की जितनी बड़ी लीडिंग हुई है, हमें नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी लीडिंग अगर 8वीं विधानसभा में हुई है। प्रशांत किशोर जी को जिस तरीके से पहले जो काम करते थे ना दूसरे के लिए, उसी तरीके से काम करना चाहिए। कि अगर सदर विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी ग्रामीण क्षेत्र से अगर 10,000 वोट से जीत करके भी आएंगे तो शहरी क्षेत्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। दोनों पहली बार विधायक बनेंगे और सिवान की राजनीति में कुछ अलग देखने को मिलेगा। सेलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के डीएवी मतगणना केंद्र पर और विधानसभा इलेक्शन 2025 के रिजल्ट्स के लिए रुझान जो है जिस तरीके से आ रहे हैं वो एकदम कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। लगभग 200 सीटों पर इस बार अगर देखा जाए तो एनडीए जो है वो काबिज होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं महागठबंधन के हालात जो है वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। नंबर 1 की पार्टी आज तीसरे नंबर पर चली गई है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो चौथे नंबर पर है। एक नंबर बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरती हुई नजर आ रही है, जो अभी तक बिहार में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वो नंबर 1 के इस पर सीट पर काबिज होने जा रही है। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इलेक्शंस को लेकर के उनके क्या है। फहीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लाइव सिटीज से लेकर के सीवान के न्यूज इंडिया तक और साथ ही साथ द खबर फर्स्ट के कई चीजों के मालिक हैं। फहीम, सबसे पहले तो इस मतगणना केंद्र की क्या स्थिति है, पहले उसके बारे में बातचीत करेंगे। मतगणना केंद्र की स्थिति बहुत बढ़िया है। जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है कि शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष होकर के पारदर्शिता के साथ मतदान की प्रक्रिया पूरी हो, वो हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही शांति तरीके से, कोई हल्ला हंगामा नहीं है। बहुत सबसे पहले बात कर लेते हैं सीवान के 8 विधानसभा क्षेत्र में जो इलेक्शंस हुए हैं जिसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। कई राउंड्स की गिनती जो है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। ओसामा साहब जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सीवान से अगर बात करें तो मंगल पांडे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सीवान के 8 विधानसभा? देखिए, 8 विधानसभा को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि व्यवस्थाएं जो हैं, जैसे ओसामा साहब जो हैं वो लगभग 13वें राउंड की काउंटिंग की समाप्ति के बाद रघुनाथपुर से ओसामा साहब 17,000 प्लस वोट से है आगे जी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ ये दिख रहा है कि ओसामा साहब अब विधायक बनने जा रहे हैं। और सिवान की बात की जाए तो सिवान में मंगल पांडे जो है वो लगभग 15,000 वोटों के आसपास से वो आगे चल रहे हैं। बड़ा मार्जिन होता है। बड़ा मार्जिन है और ये 2 विधानसभा सीट है जो लगभग तय माना जा रहा है कि सिवान से मंगल पांडे विधायक होने जा रहे हैं और रघुनाथपुर से ओसामा साहब होने जा रहे हैं। पहली बार दोनों विधायक बनेंगे। पहली बार दोनों विधायक बनेंगे और ओसामा साहब के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि होगी ओसामा साहब शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए कि शहाबुद्दीन साहब के बाद उस घर से कोई व्यक्ति सदन नहीं गया। 5 बार चुनाव लड़ा गया, 4 बार हिना साहब चुनाव हार गए, 5वीं बार वो परिवार चुनाव लड़ा और ओसामा साहब पहली बार चुनावी मैदान में है और 17,000 प्लस वोटों से आगे चल रहे हैं। 13वीं राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है। टोटल 25 राउंड रघुनाथपुर में होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि ओसामा साहब विधायक बनने जा रहे हैं और वोट जो है बम्पर तरीके से लोगों ने दिया। बदलाव के मूड में लोगों ने वोट किया है। बढ़िया को लेकर के काफी दिलचस्प मामला चल रहा है। बड़े कांटे की टक्कर है, बहुत कम मार्जिन से कभी अरुण गुप्ता आगे हो रहे हैं, कभी इंद्रदेव सिंह पटेल पहले तो 200 और 250 199 से आगे पीछे हो रहे थे। अब अरुण गुप्ता लगभग 2000 वोट से आगे जाने वाले हैं, 1800 के आसपास वोट से आगे है। लेकिन रघुनाथ गोरिया कोठी की बात की जाए तो गोरिया कोठी में अनवारुल हक वही जो अपडेट अब तक मिला है कि लगभग 11,000 वोटों से पीछे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी दो ब्लॉक जो है, एक लकड़ी नबीगंज और दूसरा आपको बसंतपुर, यहाँ की जब काउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, यादव बहुल गांव पंचायत बहुत सारे हैं, तो वहाँ के लोगों ने आरजेडी को वोट किया होगा मजबूती के साथ। तो अभी यहाँ इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन नहीं लगता है कि मार्जिन जो है वो काफी बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे? तो इस मार्जिन को घटाने के लिए बड़े बम्पर वोटों की मार्जिन बहुत ज्यादा होते जा रहा है। ये कहा जा रहा है ना कि 10,000 से, हमने भी कहा शुरू में कि 10,000 से ज्यादा अगर मंगल पांडे लेकर के आते हैं, क्योंकि कुछ जानकार बता रहे थे कि अगर सदर विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी ग्रामीण क्षेत्र से अगर 10,000 वोट से जीत करके भी आएंगे तो शहरी क्षेत्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण ये समझिए कि व्यवसायी वर्ग, बनिया समाज के लोगों ने मंगल पांडे को वोट किया, ना कि अवध बिहारी चौधरी को वोट किया है। यह हकीकत है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में ये चर्चाएं थी कि कुशवाहा समाज के लोग जो हैं वो आरजेडी को वोट किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव से एक दिन पहले सारे लोग गोलबंद होकर के जो महागठबंधन के चाहने वाले थे उन्होंने महागठबंधन को वोट किया है।
जो एनडीए को चाहने वाले थे वो एनडीए को लोगों ने वोट किया है। अब इसमें दो प्रत्याशी और थे मुस्लिम चेहरा, एक कैफ उर्फ बंटी थे और दूसरी तरफ जनसुराज के उम्मीदवार इंतखाब अहमद थे। इन लोगों ने कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया है मुसलमानों के वोट पर। हाँ, प्रभाव था, लेकिन सबको गोलबंद शहाबुद्दीन परिवार ने कर दिया। ओसामा साहब ने गोलबंद कर दिया और बेहतर तरीके से लोगों मतदान किया है। लेकिन जो चर्चाएं थी कि अवध बिहारी को वोट करेंगे, बीजेपी के जो लोग हैं यानी कुशवाहा समाज के जो लोग हैं या बनिया, उन लोगों ने वोट नहीं किया, वो सभी लोग बीजेपी को वोट किया है। इसीलिए इस तरह की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब शहरी क्षेत्र का जब खुलेगा, जब ईवीएम की काउंटिंग होगी, तो देखना होगा कि शहरी क्षेत्र में क्या हो रहा है। अच्छा फहीम, एक बड़ी चीजें जो सामने निकल कर आ रही हैं, पहली बार बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। कई बार रुझानों में आपने देखा है कि जेडीयू से ज्यादा उसकी सीटें आ रही हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी ने जो एक जदयू का बैसाखी लगाया था, अब वो ताकतवर रूप से कहीं ना कहीं प्रभावशील तरीके से आगे बढ़ता हुआ इस नजर आ रहा है? चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कोई डाला है तो वो महिलाओं का वोट है। महिलाएं जो है ना, वो ऑन कैमरा बोल नहीं रही थी और कुछ जगह से ऐसी भी खबर आई कि घर के मालिक जैसे पुरुष ये कहते हैं कि आप जाके फला आदमी को वोट दे दीजिए। उनका कहना था कि नहीं, हम नीतीश कुमार को देंगे। तो ये भी हो सकता है। नहीं, लेकिन फैक्टर है कि अगर नीतीश कुमार का परसेंटेज बढ़ता तो नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी पहले थी, बीजेपी से बड़ी पार्टी थी, अभी भी होती, अभी तो बीजेपी बड़ी पार्टी बनती नहीं। देखिए, चर्चा ये है कि अब सिवान से मंगल पांडे हैं, तो जेडीयू के चाहने वाले भी तो मंगल पांडे को वोट करेंगे। बिल्कुल। गोरिया कोटी की बात है तो जो जेडीयू के चाहने वाले वो तो बीजेपी उम्मीदवार को वोट करेंगे, एनडीए प्रत्याशी को वोट करेंगे। तो अब सिवान में देख रहे हैं, जहां जहां एनडीए के प्रत्याशी हैं वहां वहां लोगों ने वोट किया है, वोट में बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए शाम तक क्या होता है, 4 बजे तक लगभग फाइनल हो जाएगा किस विधानसभा से कौन चुनाव जीतता क्या है। लगता है, लोगों ने जिस तरह से आकलन किया था कि इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार होगी, उसमें आपको लगता है कि बड़ा मार्जिन अब इस बार दिखने लगा है? इतने बड़े मार्जिन की लोगों को उम्मीद, या यूं कहें बीजेपी और जदयू को इतने बड़े मार्जिन की उम्मीद नहीं थी? देखिए, चर्चाएं तो ये भी आने लगी थी बीच में कि जेडीयू और आरजेडी मिलकर के सरकार बनाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि एनडीए को इस तरह की कोई कमी दिख रही हो या कुछ कमी हो कि नीतीश कुमार जाएंगे महागठबंधन के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए शाम तक 4 बजे तक लगभग सब कुछ फाइनल हो जाएगा। मणिकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, इस बार जिस तरीके से बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आ रही है, लोग इतना उम्मीद भी नहीं लगाए थे, इतना कयास भी नहीं लगाए थे कि जदयू बड़ी पार्टी रहती हुई बीजेपी जो है बिहार में पहली बार इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल करके आ पाएगी? देखिए सादिक भाई, आप चुनाव कई कवरेज किए हैं, इस बार भी आपने कवर किया होगा, तो आपने एक चीज फील किया होगा कि इस बार का चुनाव था बाकी चुनाव से अलग था। बिल्कुल। वोटर इस बार साइलेंट थे, वो चाहे महागठबंधन के हो चाहे एनडीए के हो। जो भी वोटर घर से निकल रहा था वो कंप्लीट साइलेंट मोड में था, वो अपना मत का प्रयोग किया, आराम से वोट डाला और चला आया। कहने का मतलब है कि जो लोग आंकड़े लगा रहे थे अपने मिजाज के अनुसार, एक होता है कि मानसिक आंकड़ा लोग दे रहे थे, वो जनता का आंकड़ा नहीं था, मानसिक आंकड़ा था। अगर कोई एनडीए समर्थक है तो अपना आंकड़ा दे रहा था, कोई महागठबंधन को अपना आंकड़ा दे रहा था, आम जनता का आंकड़ा कहाँ आ रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। और वोटर भी इस बार तेज थे, जो जिनके पास जा रहे थे वोटर समझ जा रहे थे कि किस माइंड के हैं, उनको ऐसा रिपोर्ट मिलता था। तो इस हिसाब से लोगों को लगता था। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया है और निश्चित तौर पे एक अच्छा रिजल्ट माना जा सकता है इसको। अच्छा, सिवान की जो सीट है, खास करके देखा जाए तो सिवान के 2 सीटों को बड़ा हॉट सीट के नाम से जाना जा रहा था। रघुनाथपुर, ओसामा साहब लगभग बढ़ते हुए मार्जिन से वो आगे निकलते जा रहे हैं, सिवान से मंगल पांडे निकलते जा रहे हैं। तो ये दोनों सीट लगभग आंकड़े और रुझान के हिसाब से माना जा रहा है कि तय है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, दोनों सीट पर काफी अच्छी बढ़त दोनों प्रत्याशियों की है, एक अच्छा सिंबल है ये जी। और विकास की एक नई बयार बहेगी, नया राजनीति। दोनों पहली बार विधायक बनेंगे, दोनों पहली बार विधायक बनेंगे और सिवान की राजनीति में कुछ अलग देखने को मिलेगा। कह रहे हैं बंटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से बीजेपी का जो उछाल आया है, बीजेपी कहा जाए तो जदयू के बैसाखी पर थी, लेकिन अब अगर कहें तो जदयू जो है वो बीजेपी के बैसाखी पे आ गई है। बिल्कुल, देखिए जो एग्जिट पोल जिस तरीके से लोगों ने बड़े बड़े चैनल्स ने जो दिखाया वो लगभग साबित होता दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल में जो दिखाया गया उससे कहीं बेहतर परिणाम पूरे बिहार की आ रहे हैं। आप सिवान का ही ले लीजिए तो मंगल पांडे जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए आए, लोगों ने कई तरह की बातें भी कही कि भाई हो सकता है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि उनके सामने अवध बिहारी चौधरी थे, बड़ा चेहरा था। 13, हाँ बड़ा चेहरा, दोनों बड़े चेहरे थे। 13,000 से लगभग आगे चल रहा है मंगल पांडे। तो ये एक जो बड़ा आंकड़ा है, ये हमें नहीं लग रहा है कि
ये कहीं से अवध बिहारी चौधरी पकड़ पाएंगे। ओसामा साहब की अब देख लीजिए, बड़े बड़े कई स्टेट से, राज्य से मुख्यमंत्री आए, चाहे वो आदित्यनाथ जोगी जी हो या फिर हेमंता विश्व शर्मा हो, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तक कि बुलडोजर भी लगाए गए वहां पर योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दिन, लेकिन लोगों पर वह प्रभाव नहीं पड़ा। उनके जो उनका भाषण था, सिर्फ ओसामा को टारगेट किया जाना, मोहम्मद शहाबुद्दीन को टारगेट किया जाना, ये एक चीजें जो है ये बार बार ये कहना लोगों को लगा कि भाई एक युवा है और उसको टारगेट किया जा रहा है। अमित शाह ने सीधे तौर पर कैलगर में कह दिया कि भाई किसी भी हाल में ओसामा को जीतने नहीं देना है। तो ये फैक्टर कुछ काम नहीं किया। जब मुख्यमंत्री आकर के और इस तरीके से एक युवा जो एक लड़का है, एक बच्चा है, और उसको इस तरीके से पूरे देश भर में आपने हाईलाइट कर दिया, कहीं ना कहीं ओसामा के साथ एक सिंपैथी मिली। और एक चीज इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, भले ही हम लोगों ने एक लोकल स्तर पे आकलन किया है, वो अलग की बात है, लेकिन पूरे बिहार की अगर बातें आप करेंगे तो एग्जिट पोल भी फेल हो गया है, उससे ऊपर का आंकड़ा है। इसका कारण दो ही चीजें हैं। नीतीश कुमार ने जो 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया, महिलाओं का जो वोट था वो लगभग लोग काउंट नहीं कर रहे थे। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट करने का काम किया है, और 125 यूनिट जो बिजली है वो भी ये तो बहुत कारगर साबित हुई है। तो ये जो दोनों चीजें हैं एन चुनाव के मौके पर, ये फैक्टर जो है बहुत बड़ा साबित हुआ है। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दावेदार थे, अब हमें तो लग रहा है पता नहीं अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि स्थिति बहुत, जब एक मुख्यमंत्री के दावेदार होकर के तेजस्वी यादव अपनी सीट को नहीं बचा सकते हैं, तो फिर आगे और सोच सकते हैं कि भाई तब तो यहाँ अवध बिहारी चौधरी का देख लीजिए 13,000 से पीछे चल रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें फैक्टर बनी, इस चुनाव में उतार चढ़ाव हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल फैक्टर था वो कुछ सीटों पर बहुत कम काम किया है। सीधे तौर पर लोगों ने देखा है कि नीतीश कुमार और 125 यूनिट बिजली जो फ्री में मिली है, मुफ्त में मिली है, और जो 10-10 हजार रुपए की राशि जो महिलाओं को मिला है, ये बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव पर पड़ा है। और शायद यही कारण है कि पूरे बिहार में एनडीए की बहुत ज्यादा बढ़त है। हालांकि पहले जेडीयू के पास सीटें ज्यादा थी, एनडीए की बात कर लें, आज बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हो गई। और हमें लग रहा है कि बिहार की इस चुनाव में 2025 में सबसे बड़ी पार्टी अगर उभर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ी रहती तो शायद मुझे जिस तरीके से जो अभी सामने दिखाई दे रहा है पूरी मेजॉरिटी के साथ हुआ आती। लेकिन अब तो जो भी है चीजें सब कुछ क्लियर है कि जो आरजेडी के बारे में सोचा नहीं जा सकता था, उससे भी नीचे हमें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि 30 से 35 सीटों पर सिमट जाए आरजेडी। नंबर 1 की पार्टी आज तीसरे नंबर की पार्टी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो एकदम हाशिए पे थे, वो उनके बराबरी 21 और 25 सीटों के आसपास पहुंच चुके हैं। देखिए, चिराग पासवान की अगर आप देखेंगे तो लगभग वो सीटें जो उनकी जिस तरीके से जितनी सीटें लिए हुए हैं वो लगभग उनका दिखाई दे रहा है। और हम भी, सिर्फ चिराग ही नहीं, अगर जीतन राम मांझी की भी बात कर लीजिए तो वो भी लगभग दिखाई दे रहे हैं जो सीटें। लेकिन आप इधर देखिए ना, मुकेश सहनी गायब हो गए हैं, वो डिप्टी सीएम के चेहरा थे। अरे भाई, पहले सीएम तो बनाते उसके बाद ये देखिए बहुत सारी चीजें है ना। अच्छा, कहीं ना कहीं एनडीए में जो था वो यूनिटी, और दूसरी तरफ महागठबंधन में खींचताव। अभी सरकार बनी नहीं, डिप्टी सीएम सारे चीजों की घोषणाओं को लेकर के काफी चर्चा। ये बड़ा फैक्टर देखिए, महागठबंधन के पास कई चीजें थी। कांग्रेस का साथ था, राहुल गांधी का प्रचार नहीं था, ठीक है ना, क्लियर नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या कांग्रेस साथ में है कि नहीं है। मुकेश सहनी का ले लीजिए, अभी कुछ हुआ नहीं, चल नहीं है भाई, दूल्हा अभी ठीक है नहीं है, सवालिया की बात सामने आ रही है, अपने डिप्टी सीएम। ये कहीं ना कहीं लोगों में ये जो चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं खटकती है कि भाई ये तो पहले ही दावेदारी कर रहे हैं, अभी तो भाई हम लोग को चुनना ना है। बहुत सारी चीजें सब फैक्टर काम की है, कांग्रेस का प्रचार प्रसार नहीं करना, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये नीतीश कुमार ने, देखिए, इस चुनाव को हम लोगों ने तो बारीकी के साथ ग्राउंड पे हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी। भले आकलन उल्टा हो गया, वो तमाम कुछ चूंकि मतदाता बताते नहीं थे, जाहिर सी बात है कि देखिए हम लोग जो धरातल पर काम किए उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना एक आकलन दिया था। कोई मोहर तो नहीं लगाए थे, एक आकलन था। तो आकलन के हिसाब से हम लोगों ने जो देखा था, अब सीवान सीट ले लीजिए, हम लोग क्यों आकलन करके कह रहे थे कि राजद का पलड़ा भारी है। कुशवाहा समाज के कई लोगों से बातचीत हो रही थी, और वो समाज जो कि एनडीए के लोग हुआ करते थे, वो लोग भाई आरजेडी की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं चारों तरफ से, पूरे जाति को मिला करके भाई उनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, इस तरह की बातें कभी नहीं होती थी।
तो वो कुछ ना कुछ हम लोग वोट कैलकुलेट कर रहे थे। ओम प्रकाश यादव का जो वोट था पिछले बार यादव बिरादरी का, वो कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे। तो इस तरह से मिला करके, और जो नाराजगी देखी जा रही थी, हालांकि बाद में मंगल पांडे जिस तरीके से वो आए हैं अपना टिकट लेकर के और जिस रेशियो से काम किए हैं, तो अभी तो जो आंकड़ा जो सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जितनी भी नाराजगियां थी वो नाराजगी को समाप्त करने का काम किए हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, 2024 के चुनाव पे अगर जाएंगे आप, तो मंगल पांडे रमेश सिंह कुशवाहा के लिए एरी चोटिये करके उन्होंने उनकी पत्नी को सांसद बनाने का काम किया था। और इस चुनाव में रमेश सिंह कुशवाहा या फिर उनकी पत्नी मंगल जी के लिए एक दिन भी, एक सुबह एक शाम कहीं नहीं दिखाई दिए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर दिखाई सामने दे रहा था। हो सकता है कि कुशवाहा समाज नाराज हो, लेकिन जो सामने अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उससे तो शायद लग रहा है कि एनडीए के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे लोगों ने भाई वोट देने का काम किया, तभी तो एक बड़ा आंकड़ा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से एमपी के चुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए थे, उसी तरह से चौंकाने वाले रिजल्ट यहाँ भी आ उससे रहे कुछ हैं। ज्यादा है ये। उस समय तो मान लीजिए कि आरजेडी का अगर ये था, तो आरजेडी से बिहारी चौधरी थे, हिना साहब दूसरी तरफ लड़ी हुई थी निर्दलीय से, तो कहीं ना कहीं दोनों जो वोट है वो बढ़ चुका था। किसी किसी सीट पे अगर जो भी उम्मीदवार है उन दोनों वोट को एक जगह जोड़ लेते थे, तो जोड़ते थे तो भाई पलड़ा भारी होता था। तो ये भी एक कैलकुलेशन हो रहा था। अब जैसे कि आप रघुनाथपुर सीट की बात कर लीजिए, सीवानपुरे अगर सीट की बात कर लीजिए, तो ओसामा साहब की जितनी बड़ी लीडिंग हुई है, हमें नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी लीडिंग अगर 8 विधानसभा में हुई है। दूसरी बात कि अगर आप शहाबुद्दीन के विरोध में वोट किए हुए हैं, दो ही पक्ष सीवान में चलता है, शहाबुद्दीन के पक्ष में, शहाबुद्दीन के विरोध में, तो फिर बेटे कैसे जीत गए ओसामा साहब? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जबकि कई मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बिहारी चौधरी भी उनके लिए बहुत मेहनत किए और ओसामा साहब भी और बिहारी चौधरी के लिए बहुत मेहनत किए। तो ये कहीं ना कहीं मंथन करने वाली बात है और बिहारी चौधरी के लिए कि रघुनाथपुर सीट निकल गया, सीवान सीट नहीं निकला। तो देखिए, सभी सीटों का हमारा जो अपना आकलन है, सभी सीटों का अपना अपना अलग अलग समीकरण है। ये भी चीजें हैं कि भाई मान लीजिए कि जहां 2-4 बार लोग रह गए हैं, थोड़ा सा लोगों में नाराजगी है, वो काम नहीं किए, नहीं गए। और एक चीज तो देखिए, कहने में थोड़ी सी झिझक नहीं है, और बिहारी चौधरी बिल्कुल एक जमीनी स्तर के नेता है, लेकिन जिस तरीके से स्पीकर बनने के बाद जो बातें सामने आ रही थी, बहुत सारे उन्हीं के लोग जाते थे, तो एक बहुत बड़ा वर्ड जो शब्द था ये फैल गया पूरे क्षेत्र में, वो शब्द था प्रोटोकॉल। तो भाई देखिए, कोई भी चाहे किसी भी दल का नेता अगर हो, अगर वो चुनाव जीतता है तो आप वोटर हैं, हम वोटर हैं। अगर हमारे कोई प्रतिनिधि है तो हम जाएंगे किसके पास? आप प्रोटोकॉल बाद में, पहले आप हमारे नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, तो आपको तो हमारे सवालों को, समस्याओं को ये सब समझना होगा। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगियां थी और बिहारी चौधरी से, खुल करके भले लोग सामने नहीं आए। उसके बाद से माइनॉरिटी भी नाराज था। 2024 का जो चुनाव था, हिना साहब जो टिकट से चुनाव नहीं लड़ी आरजेडी के, तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब सवाल एक ये खड़ा हो रहा है कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनॉरिटी का जो झुकाव है वो AIMIM की तरफ नहीं रहा है, जनसुराज की तरफ भी नहीं रहा है। तो आखिर वोट गया फिर कहाँ? ये इतना सारा जो आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा मंगल पांडे जी के लिए, ये आया कहां से? क्या लगता है मुसलमानों ने वोट किया क्या मंगल पांडे? देखिए, हमें तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इसलिए कि हमारे एक मित्र ने कहा था, वे मुस्लिम समाज से यहीं आसपास होंगे, पत्रकार ही है, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के नाम पर पसमानदा समाज का वोट जो है, महिलाओं का तो खास करके, और पसमानदा समाज का नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में वोट गया है। और मुझे अब लग रहा है कि वाकई में ये बात सच है, तभी तो इतने बड़े आंकड़े से मंगल पांडे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होता। आखिर मान लीजिए कि दोनों वोट का कैलकुलेशन आप कीजिए, YMM की भी, तो आप जोड़ कर देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भरोसा लोगों ने किया है। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर जो वोटिंग की है, जो प्रतिशत जो बढ़ा है, परसेंटेज जो बढ़ गया, 52 से, पिछले बार 52 था 2020 में, इस बार कहीं 62 हो गया, कहीं 67 है, कहीं 63 है। तो वो जो प्रतिशत जो वोट का बढ़ा है ना, वो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर उस वोट को, प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया है, और वो सीधे गया है इंडिया में, कहीं किसी और को नहीं। तभी तो इतना बड़ा आंकड़ा। और देखिए ना, सीवान की जो सीट थी, पूरे 8 विधानसभा में 6 सीट आपको महागठबंधन के खाते में थी, 2 सीट बीजेपी के खाते में। जेडीयू का सुपड़ा साफ हो गया था यहाँ से। और इस बार आप देख लीजिए, विष्णुदेव पासवान जो दरौली से एक युवा थे,
कहीं कुछ चर्चा नहीं थी। हम लोग भी गए, हम लोगों को भी लगा कि लग रहा है शायद दम नहीं है, लेकिन जो माहौल उन्होंने बनाने का काम किया, 4 बार से सदैव राम रहे, लेकिन सदैव राम से नाराजगी भी थी लोगों के अंदर। गुठनी में लोगों ने खुलेआम विरोध कर दिया। जाहिर सी बात है, 2 बार 3 बार 4 बार आप रह जाएंगे ना, तो आपके अपने भी लोग नाखुश हो जाएंगे। तो उसमें नाराजगी थी। नए चेहरे को लोगों ने लाया। लोगों को उम्मीद थी कि भाई पासवान आएंगे, ये विष्णुदेव पासवान, तो हो सकता है। और एनडीए की सरकार है ही ऊपर में, और इधर से अगर चलेगा और एनडीए की सरकार बनेगी तो और भी कुछ काम होगा। और वो दिखाई दे रहा है 4-5 हजार वोट से लगभग बढ़त दिखाई दे रहा है। ये शायद हमें लग रहा है कि अब नहीं पकड़ पाएंगे। जीरादेई में भी आ जाइए, ये भी लगभग 3000 वोट से आगे भीषण सिंह कुशवाहा जा रहे हैं। तो वो भी मान लीजिए कि भाकपा माले की सीट थी, वो भी जेडीयू के खाते में अभी बढ़त होती दिखाई दे रही है। दरौंदा में बीजेपी की सीट थी, कन्हैया सिंह की, पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे चल रहे हैं। 4 से 5 हजार वोट से लगभग आगे हैं। रघुनाथपुर की जो सीट थी, हरिशंकर यादव ने पगड़ी पहना दिया ओसामा साहब को। रिकॉर्ड ये रहा कि हरिशंकर यादव से ज्यादा वोट से ओसामा चुनाव जीत रहे हैं, और जीत ही चुके हैं लगभग। देखिए, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, युवाओं में बहुत बड़ी पकड़ थी। और एक चीज और था कि ओसामा के साथ स्थिति थी करो या मरो वाली, यानी कि कैरियर दांव पर लगा था। तो कैरियर दांव पर लगा था, तो जो भी उनका काम हुआ है ओसामा का, वो धरातल पर हुआ है, जमीनी स्तर पर काम हुआ है। और दूसरे साइड की अगर बात कर ले हम, तो यहाँ पे सिर्फ हुआ है AK-47 की बात की गई है, ओसामा बिन लादेन की बात की गई है, माफियागिरी की बात की गई है, बुलडोजर की बात की गई है। कहीं ना कहीं लोगों पर ये हावी नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। लोगों ने भाई कहा कि युवा है और इस तरह से। और देखिए, एक और बहुत बड़ी बात है, ओसामा की चुप्पी, जिसको साइलेंट कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ओसामा को विधायक बना दिया। वो साइलेंट होना, अगर मीडिया ट्रायल हो जाता तो वाकई में ओसामा को नुकसान हो जाता, लेकिन ओसामा ने माहौल को भांप लिया। ऐसे भी नहीं बोल रहे थे, फिर भी देखिए मीडिया ट्रायल शुरू था बड़े बड़े चैनलों पे, या फिर ये जो बड़े बड़े नेता आते थे, हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री आए, आकर के कह गए कि बस अब काउंटिंग होगा ना तो ओसामा बिन लादेन को अब खत्म कर दिया जाएगा। ये कौन सा वर्ड है भाई? ये तो वर्ड, अब ऐसे वर्ड आप आकर के असम के होकर के और आकर के सिवान में ऐसे आप जब बोल करके जाएंगे, ऐसा नहीं था सिर्फ मुस्लिम समाज पे इसका असर था। आपको बता दें कि हिंदू समाज में भी, हिंदू कम्युनिटी में भी इसका असर था, जिसको लेकर के भारी वोटों से ओसामा जो है कि लीड कर रहे हैं। ओसामा ने कहा भी था, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई थी, तो हम लोग का जो एक आंकड़ा था, हम लोग का 8 से 12 हजार का आंकड़ा था, लेकिन ओसामा ने कहा था कि हमारा जीत का जो आंकड़ा रहेगा, हमारी पर्सनल बातचीत हुई थी, बैठे तो हम लोग, तो हमने कहा था कि कितना का आंकड़ा रहेगा। ओसामा ने कहा था कि हमारा आंकड़ा रहेगा 18 से 22 हजार का, और वो आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें देखिए, कहीं ना कहीं बरबुलापन जो था वो लोगों को लगा कि नहीं, और लोगों को एक लगा कि नया चेहरा इसको भाई लाना चाहिए। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनको लाना चाहिए। और दूसरी तरफ सिवान सीट पे थोड़ा लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कुल मिला जुला कर अब हमें लग रहा है कि जो 6 सीट महागठबंधन के खाते में थी, अब लग रहा है कि सीधा उल्टा होता दिखाई दे रहा है। 6 सीट ये जा रही है एनडीए के खाते में, और 1-2 सीटों पर महागठबंधन का। हालांकि अभी जो है चल रहा है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अभी मतगणना चल रही है। एक चलते चलते एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। बड़ा दिलचस्प मामला था बढ़िया को लेकर के, अरुण कुमार गुप्ता है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंद्रदेव पटेल है। एक नाम बड़ा बीच में घूमता हुआ नजर आ रहा था, श्याम बहादुर का। श्याम बहादुर की स्थिति तो जनसुराज से भी बुरी होती जा रही है। कोई फैक्टर काम नहीं किया है। किसी भी आप विधानसभा में जाएंगे, आर पार सीधा आमने सामने का फाइट हुआ है, महागठबंधन या फिर एनडीए। अगर आप महागठबंधन के वोटर हैं तो महागठबंधन के साथ चले गए हैं, वो एनडीए के वोटर हैं वो एनडीए के साथ चले गए हैं। कोई वोट बर्बाद नहीं करने का काम किया है। आकलन ये था, लोग कह रहे थे कि श्याम बहादुर सिंह 8000 से लेकर 15000 तक वोट काटेंगे, तो ये हो रहा था कि तब उसमें एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कोई फैक्टर नहीं काम किया। देखिए, कहीं किसी बूथ पर 3 वोट, कहीं 2 वोट, कहीं 4 वोट। तो श्याम बहादुर सिंह कहीं ना कहीं, देखिए नीतीश कुमार ने भी मनाने की कोशिश की, कॉल भी उनके पास आया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। और उसके बाद से कई मंत्री, जिस दिन बड़का गांव में नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, हम लोग पास जो खबरें हैं, कुछ मंत्री उनके यहाँ गए और जाकर के मनाने का प्रयास किए, लेकिन नहीं माने, धीरे से वहां से निकल गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, उन्हें ऐसा लगा कि भाई 10-15 हजार काट लेंगे, इसलिए कि देखिए नीतीश, उनका कहना था श्याम बहादुर सिंह का कि इंद्रदेव सिंह पटेल को हराना ही हमारी जीत होगी। लेकिन भाई, आपको हराना जिताना नहीं है, आपके अहंकार को लोगों ने जवाब देने का काम किया है। तो इस अहंकार को किसी भी नेता को पालने की जरूरत नहीं है। मंगल पांडे की आखिर
क्या स्थिति रही कि इतने ज्यादा वोट लेकर के आए अच्छा, हैं। मंगल पांडे को भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो चुप रहे हैं, नहीं, जिसका नतीजा आप अच्छा रहा है। चुप रहने का भी नतीजा है और भी कुछ चीज है ना, कि मान लीजिए मंगल पांडे आम चुनाव तो लड़े नहीं है, पहला चुनाव था, तो लोगों ने भरोसा जताया है। जाहिर सी बात है कि जब पहली बार आप आएंगे तो एक उम्मीद जगेगी और लोगों को लगेगा कि भाई ये व्यक्ति काम करेगा। और बिहारी चौधरी को लोगों ने देखा था, 15 साल वो चुनाव हारे थे, फिर 2020 में लोगों को लगा कि नहीं एक बार लाना चाहिए, लाए, लेकिन जिस तरीके से उतरना चाहिए था थोड़ा सा नहीं उतर सके, तो वो चीजें को लेकर के नाराजगी दिखी। फिर उसके बाद अब मान लीजिए मंगल पांडे की जहां तक बात है, तो मंगल पांडे नया चेहरा है, लोगों ने भरोसा जता दिया कि चलिए मंगल पांडे जो है वो चलिए आए हैं तो काम करेंगे, तो एक ये भी बड़ा फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार का जो 2 योजना है, एक महिलाओं के लिए 10,000 रुपया देना और 125 यूनिट बिजली देना, ये बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में बना हुआ है, पूरे बिहार में ये दिखाई दे रहा है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल अब ये आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी लगातार कई कवरेज को कर रहे हैं तो परेशान भी हैं और बोलने में दुश्वारी भी हो रही होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी और एनडीए में अब सब कुछ जो जेडीयू और बीजेपी जो है एनडीए में जिस तरीके से एकजुट रह पाए हैं, कहीं ना कहीं अब बीजेपी तेवर दिखाएगी नीतीश कुमार के ऊपर, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए ना, अब तो आज तो लगभग ये क्लियर 2-3 घंटा में सब कुछ हो ही जाएगा। और तेवर आज क्या दिखाना है, अमित शाह ने उसी दिन क्लियर कह दिया था, जिस दिन आज तक का कंक्लेव चल रहा था पटना में, उन्होंने सीधा कह दिया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा पहले चुनाव होने दीजिए ना, उसके बाद हम लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नीतीश कुमार तो भांप रहे हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, देखिए 2-4 दिन से फिर खेल और ड्रामा नौटंकी शुरू हो गया है, फिर एनडीए में भी ड्रामा शुरू है। तो एक चीज है, आपको बता रहे हैं कि चाहे इधर से हो और चाहे उधर से हो, बनना तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री है, इसमें कहाँ कहीं ये है। वो तो तेजस्वी भी जान रहे थे कि उनकी भी अगर मान लीजिए कि अगर संख्या ज्यादा अगर आती तो नीतीश जी के साथ एकदम जाना ही था, ये लगभग ये चल रहा था, भीतर के खाने में सब कुछ चल रहा था। तो नीतीश जी के हाथ में दोनों तरफ से अभी भी लड्डू है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो रहना है। बीजेपी कितना भी गेम कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार को बनना है, ये मुहर लगा कर रख लीजिए एकदम। लेकिन जन स्वराज के अगर सूत्रधार की बात करें, प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये आखिरी टर्म है मुख्यमंत्री का, कहिए तो लिख करके रख लीजिए, कागज पेन निकाल लीजिए और चैलेंज मेरा एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रशांत किशोर ने तो जो कहा था, अब उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार की इतनी सीट अगर आ जाएगी तो हम इस राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे। तो लेना लीजिए भाई, देखिए ना किसे बढ़त मिली है, आप कहाँ हैं। ये सब आपको अभी बिहार में आने में ना 40 साल लगेगा, 40 साल अभी लगेगा प्रशांत जी। तो ये जो चीजें हैं ना, अभी बस इंडिया और एनडीए चलेगी, बाकी नया पार्टी को यहाँ पे अभी स्थापित होने में काफी वक्त लगेगा। प्रशांत जी को लगा कि हम चले आए और मलाई बस बना हुआ है, लेकर के निकाल देना है। ऐसा खास तो नहीं देख रहे थे कि आम आदमी की तरह से रातों रात छलांग लगाएंगे। और प्रशांत जी जो बड़े बड़े ये सब जो सपने दिखाए थे, सपने दिखाना ये सब बंद करना चाहिए। अब तो उनको समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार 50 के अंदर रहेंगे, नहीं तो हम राजनीति। आज क्या स्थिति है देखिए ना। अच्छा, क्या लगता है अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर? 5 साल स्ट्रगल करेंगे या छोड़ के भाग उनका? अब क्या करेंगे? प्रशांत किशोर जी को जिस तरीके से पहले जो काम करते थे ना दूसरे के लिए, उसी तरीके से काम करना चाहिए। अभी समय लगेगा प्रशांत जी, इतना मैंने ये नहीं है कि प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े लीडर हो चुके हैं उस तरह से जनता में, नहीं। अभी सीधे आज भी भले तेजस्वी की कम सीट आए, लेकिन कल भी चुनाव होगा तो 2 ही खेमा रहेगा, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। तीसरा कोई विकल्प बिहार में भी है ही नहीं, आपको बता रहे हैं। तो प्रशांत जी जिस तरह काम कर रहे थे मोदी जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, बस उसी तरह काम करते रहे, उनके लिए बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। राजनीति में अभी आना उनके लिए 40 साल इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी, लगातार धन्यवाद। बीजेपी अब बड़े पार्टी के रूप में बनने जा रही है, तो क्या वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हो पाएगी, या फिर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार भाग करके अपने भतीजा के पास जाकर के ही सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री का कुर्सी बरकरार रख पाएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, बीजेपी और जदयू ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत की है। बिहार में पहली बार लगभग 200 सीटों पर अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, उस पर वो काबिज होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तम फुटवेयर, नाम ही काफी है।
सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।